कि आपके फॉरएवर के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। किरण जी लिख नहीं रहे हो आप? लिख लो। ओके। ऐसा क्यों लगता है कि आपके फॉरएवर के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? वो बताएगा, बोलो कि चलो ठीक है। अब उसको बताना क्या, चलो लिख लो फिर से। ओके देखो, आपको लिखना क्या है अब आगे। वैसे एफएलपी के बारे में पूछो कि फॉरएवर, एफएलपी के बारे में बताओ कि फॉरएवर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। एफएलपी के फॉरएवर के फाउंडर कौन है? और ये इंडिया में कब आई थी और इसको कौन लेके आया था? इंडिया में इसके कितने ऑफिसेज हैं और इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? जिस स्टेट से हो आप, वहाँ भी हमारा एक ऑफिस है, वो कहाँ पे है? सीसी क्या होती है और ये बनती कैसे है? एक सीसी में कितने पॉइंट होते हैं? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कितने सीसी का बिजनेस करना होगा सेल्फ आईडी से? एक सीसी की इंडियन करेंसी में वैल्यू कितनी होती है? जब वो एक सीसी का बता दे तो उससे पूछना है कि 2 सीसी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, एक सीसी का बताता है तो आपको पूछना 2 सीसी के बिजनेस की मतलब कितनी होती है वैल्यू। अब आपको ओके। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपकी इनकम कितनी हो जाती है? असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपकी इनकम कितनी हो जाती है? रिपीट किया मैंने। सुपरवाइजर के लिए आपको कितने सीसी का बिजनेस करना होगा और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको कितने सीसी का बिजनेस करना होगा और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? मैनेजर के लिए आपको कितने सीसी का बिजनेस करना होता है, या ये भी बोल सकते हो यहाँ पे एक ड्रीम लेवल होता है जिसको मैनेजर लेवल बोला जाता है, उसके लिए आपको कितने सीसी का बिजनेस करना होगा और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? भैया यहाँ पे काम क्या है, करना क्या होगा आपको? हो गया? यहाँ पे काम क्या है, करना क्या होगा? इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर कौन है? इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर कौन है? फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको? फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने रिपीट किया। हो गया? ओके। अब आपसे पूछना है, फॉरएवर के 2 प्रोडक्ट के नाम बताओ और उनके बेनिफिट। फॉरएवर के 2 प्रोडक्ट के नाम बताओ और उनके बेनिफिट। फॉरएवर करने के 2 वैलिड रीजन बताओ। फॉरएवर की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपको?
ओके ठीक ठीक, फिर से रिपीट करूँ मैं? फॉरएवर की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपको? हो गया? फॉरएवर या फिल्पी के 2 प्रोडक्ट और उनके बेनिफिट बताओ। फॉरएवर के 2 प्रोडक्ट और उनके बेनिफिट बताओ। हो गया? फॉरएवर की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? हो गया? ओके ठीक है, अब आगे पूछना है। और एक और बच गया, पता नहीं कौन सा। हाँ मैंने क्या बताया था अभी? फॉरएवर क्या बताया था? फॉरएवर के 2 प्रोडक्ट और उनके बेनिफिट बताओ। हाँ ठीक, आगे लिखो। अब उससे पूछना है कि एलोवेरा और बी हनी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? एलोवेरा और बी हनी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? आप मुझे बताओ कि मैम मुझे पता है, मैं कर रहा हूँ। ओके देखो, आपको बोलना क्या है? हाँ कितनी होती है? हाँ अब लिखो, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं वो एलोवेरा और बी हनी की जो डिस्ट्रीब्यूटिंग है पूरे वर्ल्ड में, वो कितने % है? ये आप लोग मार्केटिंग प्लान में क्लियर किया करना, ठीक है? 85, 65। ओके हो गया? देखो 95% लोग और 5% लोग, 95% लोग जॉब करते हैं और 5% लोग बिजनेस करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? ओके 95% और 5% लोग। अगर वो बोलता है बिजनेस का, बोलो ओके। अगर वो बोलता है कि अगर मैं बिजनेस करूँगा 95% छोड़ के 5% में आऊँगा, तो आपको बोलना क्या कि ओके बिजनेस 3 टाइप के होते हैं, लोकल बिजनेस, नेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में जाओगे? लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल? ओके ओके चलो, अब अगर वो जो भी बताता है अब उससे बोलो ओके। अगर देखो लोकल बिजनेस भी स्टार्ट करते तो उसमें भी लाखों रुपए लग जाते हैं। अगर आपको एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप, या मैं आपसे बोलूँ कि फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, फिर आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो छोड़ के चले जाओ या तो स्टार्ट कहीं ना कहीं से अरेंज करके स्टार्टअप करोगे। तो क्या करोगे आप? जो भी बताता हाँ मैं करूँगा 1 लाख वाला सवाल का जवाब देता है, अगर देता है फिर आगे बढ़ो, नहीं तो वो बोल दो कि अब आपका टेस्ट अनक्वालीफाई है, अब एक बार फिर से मेहनत करो आप, ठीक है? अगर वो इस सवाल का जवाब अच्छे से दे देता कि नहीं मैं कर जाऊंगा, तब तो रखो, नहीं तो उसको अनक्वालीफाई करके एक बार फिर ट्रेनिंग लगवा दो ऑल इंसेंटिव की। ओके, ऑल इंसेंटिव की और पंकज गुप्ता सर की और आनंद गांधी सर की, 3 बताई मैंने। ऑल इंसेंटिव की ट्रेनिंग पंकज गुप्ता सर और आनंद गांधी सर की, जो मैंने परसों भेजी थी आप लोगों को, कल भेजी थी, 38 मिनट की थी, जिसमें से क्लिप दिखाई थी मैंने, वही, ठीक है? ये आपको उनको फिर से दिखाना है 3 वीडियो, फिर उनको फिर से बोलो, फिर ये सवाल पूछना है आपको। ओके, अब आपको पूछना क्या है? फॉरएवर पे कितना % ट्रस्ट है आपको? अगर ये 1 लाख रुपए का जवाब दे देता तो उसके बाद आपसे पूछना है कि फॉरएवर पे कितना % ट्रस्ट है आपको? क्या बोलेगा? 100%। अगर वो बोलता है 100% तब तो ठीक है, अगर बोलता है 90% तो उससे पूछ लो ओके तो आपको क्या लगता है कि 10% कहाँ कमी रह गई है? कुछ भी बोलता, अगर वो 85 बोलता, 70% बोलता, उससे बात पूछो कि जितना बचा उसका पूछो कि इतना % क्या आपको क्या लगता है कि कमी रह गई है? अगर वो पूरा हो जाए तो आप यहाँ पे काम कर लोगे। वो बताएगा अपने अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ें लगती है, ये वर्क नहीं, अगर उसको वर्क नहीं क्लियर है तो वर्क क्लियर करवा दो तुरंत, ये आपके काम है। हो गया? हो गया? तो अगर वो बोलता मुझे 100% ट्रस्ट है, हाँ हाँ नहीं, ओके। फॉरएवर पे कितना % ट्रस्ट है, वो जैसे कुछ बताता है उसके बाद फिर आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, फिर उससे बोलो कि ठीक है जैसा भी होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। ये हो गया आपके सवाल।